हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा मामले में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है। इस मामले में कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई गई है और आंसर की मामले में जांच करवाने की मांग की गई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से सिपाही पद की लिखित परीक्षा में दूसरे के स्थान पर पेपर देते, लीक करते और आंसर की के साथ पकड़े गए 12 आरोपियों को कैथल और करनाल पुलिस ने रविवार को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में 8 आरोपियों को पुलिस रिमांड पर, 1 को जेल और 3 को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। सिपाही की भर्ती के लिए शनिवार को जैसे ही परीक्षा शुरू हुई, कैथल, हिसार और अंबाला जिलों में पेपर की आंसर की सामने आने लगी। जब चारों तरफ पेपर लीक होने का हल्ला मचा तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने परीक्षा रद्द कर दी। परीक्षा के लिए अगली तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। पुलिस ने पेपर लीक मामले में जींद के गौतम और संदीप और कैथल के नवीन सहित फतेहाबाद और हिसार से 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। संदीप के पास से जो आंसर की बरामद की गई, उसमें 98 प्रश्नों के उत्तर ठीक थे। गौर की बात यह है कि सालाना 25 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद आयोग परीक्षा की गोपनीयता को बनाए रखने में नाकाम रहा है। पूछताछ के दौरान संदीप ने बताया कि पुलिस भर्ती की आंसर की देने के लिए प्रति व्यक्ति 12 लाख रुपए में सौदा किया था। वहीं कांग्रेस ने पेपर लीक मामले की जांच उच्च न्यायालय की निगरानी में सीबीआई से करवाने की मांग की है। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने राज्य की भाजपा सरकार पर हमला तेज कर दिया है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र कथित तौर पर लीक होने की जांच उच्च न्यायालय की निगरानी में सीबीआई से करवाने की मांग की है। उन्होंने पिछले करीब 7 सालों में युवाओं को दी गई नौकरियों पर सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की भी मांग की है। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पेपर माफिया को भाजपा जजपा सरकार का संरक्षण मिल रहा है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि खट्टर सरकार में ये 28वां पेपर लीक हुआ है। आखिर में हरियाणा के युवा बच्चों के भविष्य को नीलाम करने की खबर, पुलिस कांस्टेबल के पेपर को सरेआम बेचने की खबर, 30-30, 40-40 लाख रुपया में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के पेपर बिक रहे हैं, ये खबर सच साबित हुई। हरियाणा के युवाओं की आवाज बुलंद करने की बाद आखिर में खट्टर सरकार तो दम दबाकर दुबकी रही, पर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को ये पेपर खारिज करना पड़ा। आज सुबह हुआ और दोपहर को हुआ, दोनों पुलिस कांस्टेबल के पेपर खारिज कर दिए गए। कल भी जो दोनों सुबह और दोपहर बाद पेपर होने थे, वो भी खारिज कर दिए गए। खट्टर साहब, हरियाणा के लाखों युवाओं के भविष्य के लिए खिलवाड़ के लिए कौन जिम्मेवार है? दुष्यंत चौटाला जी, क्या ये सब्जबाग दिखाकर आप सत्ता की मलाई खा रहे हैं? सच्चाई ये है कि पेपर लीक माफिया के तार हरियाणा के सत्ताधारी सफेद पोशों से जुड़े हैं, उच्च आला अधिकारियों से जुड़े हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लोगों से जुड़े हैं। आई बार पेपर लीक हो जाता है, आई बार एफआईआर दर्ज होती है। 7 साल में एक व्यक्ति, 7 साल में एक इंक्वायरी होकर एक माफिया और सरगना और गिरोह को आपने ना पकड़ा ना सजा दिलवाई। क्या इसके मायने ये नहीं कि भाजपा जजप्पा सरकार के तार कहीं ना कहीं शायद पेपर लीक माफिया से जुड़े हैं? हरियाणा के युवाओं से कितना और अन्याय करेंगे खट्टर साहब? पर्ची और खर्ची की ये सरकार, रिश्वत और पेपर लीक की ये सरकार, इसको अब चलता करने का समय आ गया है। ये हरियाणा के पुलिस कांस्टेबल के पेपर लीक मामले से साफ है। सामने आइए मुख्यमंत्री जी, वक्तव्य दीजिए, बताइए कौन सा वो सफेद पोश है जो पेपर बेच रहा था? कौन सा वो अधिकारी है जिसके उनसे तार जुड़े हैं? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में वो कौन कौन है जो पेपर लीक माफिया का अड्डा बन गया है? इसका जवाब हरियाणा के युवाओं को देना पड़ेगा, नहीं तो हरियाणा का नौजवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। जय हिंद, धन्यवाद। साथियों, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हरियाणा में एक एक करके 35 बार पेपर लीक हो चुके हैं। यहाँ पर माफिया का बोलबाला है और ऐसा लगता है कि सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, इनके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है। अभी हाल ही में जो पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हुई, उसमें हमारे बच्चों के साथ, युवाओं के साथ
जिस तरह से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, धोखा किया गया है, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए साथियों। 7,000 से ज़्यादा, 7,500 के करीब पदों के लिए 8 लाख से भी अधिक युवाओं ने इसमें परीक्षा देनी थी। लेकिन जिस तरह से ये पेपर लीक हुए, हमारी मांग है कि एक तो सबसे पहले स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए और दूसरी ओर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो भी ये घोटाले होते हैं, सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए उन दोषियों को जो हमारे युवाओं के भविष्य के साथ ऐसा धोखा कर रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि बीजेपी सरकार में परचून की दुकान के सामान की तरह नौकरियां बिक रही हैं। एक के बाद एक सामने आ रहे पेपर लीक घोटाले पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अगर ओलंपिक में पेपर लीक करने का कोई इवेंट होता तो हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार को पक्का गोल्ड मेडल मिलता। कांग्रेस पेपर लीक घोटाले के मामले को आने वाले विधानसभा सत्र में उठाएगी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा है कि शनिवार को पुलिस कांस्टेबल परीक्षा लीक मामले में धीरे धीरे जो परतें खुल रही हैं, वो बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। इस पेपर लीक मामले में हरियाणा सरकार लिखी एक बोलेरो की भी संलिप्तता सामने आ रही है। कुमारी सैलजा ने पूछा कि आखिर ये हरियाणा सरकार लिखी बोलेरो किसकी है, इस मामले में क्या किन्हीं बड़े लोगों का हाथ है। उन्होंने कहा कि इस सरकार में 35 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। आपको बता दें 7 अगस्त को सुबह और शाम की 2 शिफ्टों में पुरुष कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही थी। शाम होते होते आंसर की लीक होने की खबर फैल गई। इसके बाद HSSC ने परीक्षा रद्द कर दी। परीक्षा फिर से आयोजित की जाएगी। हालांकि फिलहाल नई परीक्षा तारीख की सूचना नहीं दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।